सभी विद्यार्थियों को उनके एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हैं जो कि इतिहास की है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिन विद्यार्थियों का हाल ही में भी एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग ख़ास तौर पे विशेष ध्यान देंगे इन प्रश्नों का। प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपको मेहनत से इन्हें समझना है। चलिए देर ना करते हुए, पिछली क्लास में हमने 41 तक क्वेश्चन देखे। आज की क्लास हमारी 42 नंबर से स्टार्ट है। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, पहला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। आप देख पा रहे हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर दिख रहा है आपको। तो पहला ऑप्शन है सारनाथ, गया, राजगीर, लुम्बिनी। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ, तो जल्दी से बताएंगे कि भैया बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी, इसका बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और दूसरा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के गृह त्याग, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है। यानी घर छोड़ना, जो घोड़ा का उनका प्रतीक रहा। बुद्ध जी ने घोड़े से अपना घर त्यागने का जो प्रतीक बनाया गया घोड़ा है। तो गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है। महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण। बताइए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि महापरिनिर्वाण, इसका अर्थ होता है मृत्यु। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। दूसरा है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब उपदेश देना, इनका क्या कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण को कहा गया है घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। घर त्यागने को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। 44 नंबर है। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, दूसरा है इलाहाबाद संगम पर, तीसरा ऑप्शन है बोध गया उरुवेला ब्रैकेट में दिखा निरंजना नदी के तट पर, चौथा है जंबिक रिजुपालिका नदी। तो इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। राइट आंसर होगा सी, बोध गया के उरुवेला यानी कि निरंजना नदी, फल्गु नदी इसी को बोलते हैं, पुनपुन नदी भी इसी को बोलते हैं। देखो जहाँ ये डी ऑप्शन है जंबिक रिजुपालिका नदी, यहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ना कि बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ। तो इनका पहला ऑप्शन कहाँ है, पहला उपदेश सारनाथ में है। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। तो बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। क्वेश्चन नेक्स्ट लेंगे, बौद्ध के त्रिरत्न हैं। देखो त्रिरत्न में क्या क्या चीज़ है, एक तो बुद्ध है, दूसरा संघ है, तीसरा धम्म है। तो बुद्ध संघ धम्म यानी तीनों है ये सभी, इसका आंसर आएगा डी। ये सभी में आंसर आएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 45, 46 हो गया। अब नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन से लेते हैं। 47 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो यहाँ पर बुद्ध जी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो इनकी भाषा आएगी कौन सी, पाली भाषा। देखो प्राकृत भाषा या अर्धमगधी किसके है, जैन के लिए है। महावीर स्वामी के लिए प्राकृत या अर्धमगधी, और संस्कृत आर्यों के लिए जानी जाती है। तो भाषा से एक प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की। तो इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। देखो जातक बौद्ध के जन्म से संबंधित है, जातक बौद्ध के
जन्म से संबंधित है। महायान ये भी बौद्ध का ग्रंथ है। दीपवंश और महावंश ये बौद्ध के तमिल ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं श्रीलंका दक्षिण भारत के। तो अगला क्वेश्चन लेंगे 49 नंबर। देखिएगा, इधर जनपद दिया है, इधर जनपद दिया, इधर राजधानी दिया। तो इनमें से पूछा है कौन सा सुलेमित नहीं है। नहीं पर ध्यान देना। देखो, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिवज्र। इन कौशल की राजधानी मथुरा नहीं थी। ये गलत है। तो इसमें यही आंसर डी सही होगा कि इनमें से कौन सा सुलेमित नहीं है। तो आपको बताना डी सुलेमित नहीं है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पर ये इसका गलत जवाब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आएगा 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक के नाम से जाना जाता है? कुड़िक अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाटलिपुत्र नगर किस की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र बसाने वाले कौन थे? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 51 हो गया। अब 52 से आगे लेते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, यानी कि साम्राज्य विस्तार किया? तो विवाहों के द्वारा। इसमें से प्रमुख नाम है बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर उदयन। तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार ने विवाह करके 3-4 विवाह किए। प्रथम विवाह, द्वितीय विवाह, तीसरी विवाह, 3 विवाह इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। जो तीसरा विवाह था क्षेमा के साथ में हुआ, एक चेटक पुत्री के साथ हुआ। तो इस प्रकार इनके कई विवाह प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को? अवंती एक महाजनपद था। इसको जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। ये किस शासक ने कार्य किया? तो शिशुनाग ने। शिशुनागियों के द्वारा ये कार्य किया गया कि अवंती को जीत करके मगध में मिलाया गया। आगे कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो इसी शिशुनागों ने अपनी राजधानी, पहले पाटलिपुत्र हुआ करती थी, फिर इन्होंने राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र के बाद वैशाली बनाई, और वैशाली के बाद फिर कालाशोक के समय में यह राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझना है कि क्या है, कि कालाशोक के समय राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी, ये वैशाली थी। कालाशोक के समय राजधानी क्या थी? वैशाली। इसका ए आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि निम्न में से किस शासक को सर्वछत्रांत अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मारने वाला कौन सा था? महापद्म नंद। उल्लेख मिलता है कि महापद्म ने क्षत्रिय विनाशक का काम किया है, क्षत्रियों को खत्म करने का अभियान चलाया था। तो इसलिए इनको क्षत्रिय विनाशक कहा जाता है। अगला है सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था, यानी मगध का राजा कौन था जिस समय सिकंदर का अभियान आया था? तो उस समय मगध पर घनानंद का शासन था। यहाँ धनानंद लिखा जबकि यह धनानंद होना चाहिए। चलिए सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदुनिया का रहने वाला था। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ, किस नाम से जाना जाता है? देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध। आप सभी जानते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। दसराग युद्ध की बात करें तो आर्यों के और अनार्यों के बीच में लड़ा गया। बितस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। बितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? बी आंसर होगा इसका, बितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। 59 में लिखा चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने पहचान किया था सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्स। ये किसके नाम है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तो चाणक्य था। चंद्रगुप्त नंद वंश के किस राजा को समाप्त करके मौर्य वंश की नाम डाले थे? तो धनानंद को। प्रसिद्ध यूनानी
राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, कौटिल्य विश्व की प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। तो कौटिल्य की जो फेमस रचना है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित है, नीति पर आधारित। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगस्थनीज की रचना है। निम्न में से कथन कौन सा असत्य बताइए? कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य विष्णुगुप्त, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म की शिक्षा ली, किससे ली? बहुभद्र भाहु से लिया। और कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिया, सी भी सही है। तो इसका ए बी सी तीनों सही हैं, तो गलत इसमें से कोई नहीं है, इसका आंसर होगा डी। इनमें से कोई भी रॉन्ग चीज़ नहीं आई है, जबकि इसमें रॉन्ग बताना है। चलिए नेक्स्ट है, यूनानियों ने किसे अमित्र गेट्स कहा? अमित्र, अमित्रोकेट्स, अमित्रचेट्स किसको कहा गया? तो इसमें कहा गया बिंदुसार को। चलिए अगला है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व। इसका बी आंसर सही हुआ, 261 में। इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चन देखें? तो हमने इस तरीके से कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर के 67 तक देखें। अगली क्लास में हम 68 से नेक्स्ट देखेंगे कि आगे के कितने हो सकते हैं। इस हिसाब से अगली क्लास में देखेंगे क्वेश्चन 67-68 से लेकर के आगे। यहाँ पर हमने 42 से 67 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। अब इसमें से क्या स्कोर रहा ये आपने स्वयं देख लिया होगा।